गंगा तेरी गाय उत्तर भारत की गौरवशाली देसी गायों में से एक है। यह गाय मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग और बिहार के पश्चिमी क्षेत्रों में गंगा नदी के किनारे पाई जाती है। अपने मजबूत शरीर, कम रखरखाव और रोग प्रतिरोधक क्षमता और संतुलित दुग्ध उत्पादन के कारण यह किसानों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। यह नस्ल छोटे और मध्यम डेयरी किसानों के लिए विशेष रूप से लाभदायक मानी जाती है। गंगा तेरी गाय का विकास गंगा नदी के आसपास के क्षेत्रों में प्राकृतिक चयन और स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप हुआ है। इसका प्रमुख क्षेत्र है उत्तर प्रदेश के बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली और बिहार के बक्सर, भोजपुर तथा आसपास के जिलों में यह पाई जाती है। शारीरिक बनावट की बात करें तो शरीर मध्यम से बड़ा और मजबूत होता है। रंग सामान्यतः सफ़ेद, धूसर या हल्का भूरा होता है। गर्दन और कंधों पर हल्का गहरा रंग दिखाई दे सकता है। सींग छोटे से मध्यम आकार के होते हैं तथा बाहर और ऊपर की ओर मुड़े रहते हैं। कान मध्यम आकार के होते हैं। थन अच्छी तरह विकसित होता है जिससे दुग्ध दोहन में सुविधा होती है। अब बात करते हैं दुग्ध उत्पादन की। गंगा तेरी गाय का दुग्ध उत्पादन उसकी देखभाल, पोषण और प्रबंधन पर निर्भर करता है। औसत दुग्ध उत्पादन 6 से 10 लीटर प्रतिदिन का है। अच्छी देखभाल पर 12 से 15 लीटर दिन तक पहुंच जाता है। इनका दूध देने का जो पीरियड है वह 250 से 300 दिन का है। दूध में वसा की मात्रा यानी फैट 4.5 से 5.5% तक रह सकता है। अब बात करते हैं गंगा तेरी गाय का स्वभाव कैसा होता है। तो गंगा तेरी गाय का स्वभाव शांत और सरल होता है। यह आसानी से संभाली जा सकती है, इसलिए नए डेयरी किसानों के लिए भी उपयुक्त मानी जाती है। बात करें इसकी विशेषताओं की तो गर्मी और आर्द्र जलवायु को अच्छी तरह सहन करती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है। कम खर्च में पालन संभव है। स्थानीय चारे पर भी अच्छा प्रदर्शन करती है। लंबी उत्पादन क्षमता और अच्छी प्रजनन क्षमता इसमें पाई जाती है। संतुलित आहार से दुग्ध उत्पादन और स्वास्थ्य दोनों बेहतर रहती है। अब बात करते हैं इनको चारे में क्या दिया जा सकता है। हरा चारा में आप मक्का, ज्वार, नेपियर, बरसीम आदि दे सकते हैं। सूखे चारे की बात करें तो भूसा और सूखी घास इसको बहुत पसंद है। संतुलित दाना दुग्ध उत्पादन के अनुसार मिनरल मिक्सचर और नमक पर्याप्त मात्रा में, स्वच्छ पानी अति आवश्यक है। बात करें इसकी प्रजनन क्षमता को लेकर के तो पहली बार बछड़ा या बछड़ी देने की आयु लगभग 36 से 42 महीने है। गर्भकाल का जो समय है वह 280 दिन जैसा कि सभी देसी गायों का होता है। एक बच्चा से दूसरे बच्चे के बीच का जो अंतराल है वह 13 से 15 महीने का होता है। इसके पालन में क्या क्या लाभ हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। जैसे कम रखरखाव, लागत कम लगती है, दूध और खेती दोनों के लिए उपयोगी हैं, छोटे किसानों के लिए लाभदायक हैं, देसी नस्ल होने के कारण स्थानीय जलवायु में बेहतर प्रदर्शन, प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता और चुनौतियां इसमें और अन्य प्राप्त हो सकती हैं। जैसे उच्च उत्पादन वाली विदेशी नस्लों की तुलना में दूध कम देती हैं। शुद्ध नस्ल के पशु हर क्षेत्र में आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं। वैज्ञानिक प्रबंधन और संतुलित पोषण की आवश्यकता होती है। अब रही बात संरक्षण की। गंगा तेरी गाय भारत की महत्वपूर्ण देसी आनुवांशिक धरोहर है। शुद्ध नस्ल के संरक्षण, कृत्रिम गर्भाधान, नस्ल सुधार कार्यक्रम और किसानों की जागरूकता के माध्यम से इस नस्ल का विकास किया जा रहा है। गंगा तेरी गाय एक ऐसी देसी नस्ल है जो कम लागत, अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता, संतुलित दूध उत्पादन और भारतीय जलवायु के अनुकूल होने के कारण डेयरी किसानों के लिए उत्कृष्ट विकल्प है। यदि उचित पोषण, समय पर टीकाकरण और वैज्ञानिक प्रबंधन अपनाया गंगा तेरी गाय से जुड़े अतिरिक्त महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। गंगा तेरी गाय का सांस्कृतिक महत्व क्या है। गंगा नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में गंगा तेरी गाय केवल एक पशु नहीं बल्कि ग्रामीण जीवन और भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रही है। धार्मिक अनुष्ठानों, पारंपरिक खेती तथा प्राकृतिक कृषि में इस नस्ल का विशेष महत्व रहा है। कई किसान इसे परिवार के सदस्य की तरह पालन करते हैं।
जलवायु के अनुसार अनुकूलता। गंगा तीरी गाय भारत की विविध जलवायु में अच्छी तरह रह सकती है। विशेष रूप से अत्यधिक गर्मी में भी कार्य क्षमता बना के रखती है। मानसून की आर्द्रता को सहन कर लेती है। सामान्य सर्दी में विशेष परेशानी नहीं होती। स्थानीय चारे और खुले वातावरण में भी स्वस्थ रहती है। इसी कारण यह नस्ल छोटे किसानों के लिए अत्यंत उपयोगी मानी जाती है। अब बात करते हैं इसके आवास यानी हाउसिंग मैनेजमेंट की। तो फर्श पक्का फिसलन रहित होना चाहिए। वर्षा का पानी न रुके, पर्याप्त धूप और हवा की व्यवस्था हो। प्रत्येक गाय के लिए लगभग 40 से 50 वर्ग फुट खुला स्थान और 30 से 40 वर्ग फुट ढका स्थान उपलब्ध हो। प्रतिदिन गोबर और मूत्र की सफाई की जाए। बछड़ों की देखभाल के लिए बता दें तो गंगा तीरी नस्ल के स्वस्थ भविष्य के लिए बछड़ों की देखभाल अत्यंत आवश्यक है। जन्म के तुरंत बाद नाक और मुंह साफ करें। पहले 2 घंटे के भीतर खीस अवश्य पिलाएं। नाभि को आयोडीन से कीटाणु रहित करें। समय पर कृमिनाशक दवा और टीकाकरण कराएं। संतुलित आहार देकर तेज वृद्धि सुनिश्चित करें। गंगा तीरी गाय और जैविक खेती का आपस में अटूट संबंध रहा है। गंगा तीरी गाय का गोबर और गौमूत्र जैविक खेती के लिए अत्यंत उपयोगी रहा है। इसके लिए आप तैयार कर सकते हैं जीवामृत, घन जीवामृत, पंचगव्य, वर्मी कंपोस्ट, जैविक कीटनाशक। इससे रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम होती है और मिट्टी की उर्वरकता बढ़ती है। अब बात करते हैं डेयरी व्यवसाय में इसकी क्या संभावनाएं हैं। तो यदि किसान 10-20 गंगा तीरी गायों के साथ वैज्ञानिक डेयरी फार्म शुरू करता है तो वह दूध के अलावा निम्न स्रोतों से भी आय अर्जित कर सकता है, जैसे गोबर खाद की बिक्री, वर्मी कंपोस्ट, गौमूत्र आधारित उत्पादन, बछड़ों की बिक्री और प्रजनन हेतु उच्च गुणवत्ता वाले साँड़। जैविक खेती से अतिरिक्त लाभ। इस प्रकार डेयरी व्यवसाय को बहुआयामी आय का स्रोत बनाया जा सकता है। सफल पालन के लिए हम आपको कुछ सुझाव देना चाहेंगे, जैसे संतुलित आहार दें, हमेशा स्वच्छ पानी उपलब्ध रखें, समय पर टीकाकरण कराएं, नियमित कृमिनाशक यानी डीवर्मिंग करें, हीट पहचान कर समय पर गर्भाधान कराएं, दूध निकालने में स्वच्छता रखें, पशुशाला को साफ और सूखा रखें, गर्मियों में छाया और पंखे तथा सर्दियों में ठंड से बचाव की व्यवस्था करें। बात करें गंगा तीरी गाय के भविष्य को लेकर के, तो आज भारत में देसी नस्लों के दूध, जैविक खेती और प्राकृतिक कृषि की मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में गंगा तीरी गाय जैसी मजबूत और कम लागत वाली नस्लों का महत्व भविष्य में और बढ़ेगा। यदि नस्ल संरक्षण, वैज्ञानिक प्रजनन और किसानों को उचित प्रशिक्षण मिले तो गंगा तीरी गाय देश की डेयरी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। गंगा तीरी गाय केवल एक दुग्ध उत्पादन पशु नहीं बल्कि भारतीय कृषि, ग्रामीण संस्कृति और आत्मनिर्भर डेयरी व्यवस्था की पहचान है। कम लागत, बेहतर स्वास्थ्य, संतुलित दुग्ध उत्पादन, मजबूत शरीर और स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल होने के कारण यह नस्ल छोटे, मध्यम और बड़े सभी डेयरी किसानों के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प है। आने वाले समय में देसी नस्लों के संरक्षण और संवर्धन में गंगा तीरी गाय की भूमिका और भी महत्वपूर्ण होने वाली है। धन्यवाद।